पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल रहना चाहिए। 100 साल की नालायक जिंदगी से 3 साल की एडवेंचरस जिंदगी ज्यादा अच्छी है यार। कुत्ता बैठा हुआ था एक जगह पे और रोए जा रहा था। उसके साथ में भिखारी बैठा हुआ था। तो कुत्ता रोए जा रहा। कुछ दिन बाद वहां पे जो आसपास में एक किसी का घर था, उस बंदे ने आकर के उस भिखारी से पूछा कि कुत्ता रोता क्यों रहता है। कहता है वो जहां पर बैठा है ना, उसके नीचे एक छोटी सी कील है। तो उस बंदे ने पूछा जब कील है तो वो कुत्ता उठता क्यों नहीं है। कहता अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है कि वो उठ जाए। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। बुरी तो है हमारी लाइफ, लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा एक्शन ले। ठीक है, गाड़ी तो चल ही रही है, जिंदगी तो कट ही रही है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, चुभ रही है जिंदगी थोड़ी बहुत, कट रही है। 1914 में स्कॉटलैंड की एक परिवार था जिसने बहुत बड़ा सपना देखा कि एक दिन हम न्यूयॉर्क जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। बरसों तक दौलत कमाई, पति पत्नी और 9 बच्चे, 11 लोगों की टिकट फाइनली उन्होंने पानी के जहाज की बुक करवा दी। अचानक जहाज की यात्रा शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे को कुत्ता काट गया और उसने, डॉक्टर ने रेबीज लगाया, क्वारंटीन कर दिया और कहा अब आप कहीं नहीं जा सकते, इसको ले जाओ। अब छोटा ही छोटा था, उसको छोड़ के किसके भरोसे जाते। साले कुत्ते को ढूंढ रहे थे, कहाँ मिले, साले की टांग तोड़ेंगे, साले ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। 3 दिन बाद सपना टूट गया, जहाज रवाना हुआ और 15 अप्रैल 2014 की रात को रास्ते में वो जहाज डूब गया। अब वो कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि साला उसका मंदिर बनवाना है, वो कहाँ मिलेगा हमें, वो कहाँ मिलेगा। वो मिल जाए तो पांव धो धो के पिए, साला वो नहीं काटता तो हमारा सबका कट जाता रे। लोग मुझे बोलते हैं अच्छा बोलना चाहिए, कोई कहता है कि इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वाली स्किल होनी चाहिए, ये वाली। बहुत सारे लोग अलग अलग स्किल के बारे में बात करते हैं। ये स्किल हो जाए तो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो स्किल हो जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये महारत बन जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरी नजर में एक ही स्किल है आगे बढ़ने के लिए, और वो है ये जिद, भूख, पागलपन। और मैं आपको बता दूं, ये स्किल किसी का बाप डेवलप नहीं कर सकता। किसी यूनिवर्सिटी में आपको भूख ज्यादा कैसे लगी कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई कोच आपको जिद्दी बनना नहीं सिखा सकता, ये अंदर से ही रहता है। कभी ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो उसको धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो वहीं बैठ करके रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है
जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या? तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। कई लोग मुझे मिलते हैं, मैं एयरटेल में था मतलब अब मैं आइडिया में आ गया, फिर मैं आइडिया भी छोड़ दिया, अब मैं वोडाफोन में आ गया। अरे सूजन आ जाएगी, एक जगह चला जा कहीं शांति से। क्यों रो रहा है? जिंदगी को मल्टीटास्किंग कर करके एक जगह अपना जीवन पूरे प्राणों से लगा दे भैया। मल्टीटास्किंग एक विचारवाद की अपोजिट है। बार बार इस बात का कब तक रोना रहोगे? नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता। अब एक गधे नहीं आता तो सीख। नहीं आता कि रट से पैसे नहीं आते यार। हर एक स्किल आपकी लाइफ में आपकी अर्निंग को बहुत बढ़ा देती है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक सीखी हुई स्किल आपकी अर्निंग को एनहांस कर देती है, कोई भी स्किल हो। जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए। यस नो? नो। चादर बड़ी करनी चाहिए, नई चादर लानी चाहिए, बढ़िया चादर लानी चाहिए, डबल बेडशीट लानी चाहिए। सारा लफड़ा यही है, यही दिक्कत है। उतनी चादर में पैर सिकुड़ के रहते रहना जिंदगी भर, वही रहेंगे। हाँ, अगर उसी चादर में रहे ना, एक दिन उसी चादर में लिपट के संसार से चले जाओगे, तुम्हें दुनिया में कोई याद नहीं करेगा। आज ही चादर बदल लो। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका। बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है। आपके पास आ गया मौका। पूरी इंडस्ट्री में जो उठापटक होनी थी हो ली, जो होने थे हो लिए, जितने धंधे व्हाइट ब्लैक होने थे हो लिए। अब पूरा 6 लेन हाईवे बना हुआ है। आपको सिर्फ एक अच्छे ग्राहक को आपके अच्छे प्रोजेक्ट तक पहुंचाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। आपको अखंड रहने की तैयारी करनी होगी। जब भी आपके साथ कोई एक्टिविटी हो, मिसहैपनिंग हो, परेशान हो, किसी भी ABCD रीजन से, आपका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए उस परेशानी में से आपको बाहर निकालने के लिए। आपका डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्चुअली में कि आपकी जिंदगी कहां जाएगी। नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कहरा आपको सुई लगाएगा और आप फट जाओगे। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अगर वहां पावर पॉइंट है, स्विच है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें 3 पॉइंट प्लेन स्विच लगा हुआ है, साथ में एक ऑन ऑफ स्विच है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप अरबपति हैं कि गरीब, उसको फर्क नहीं पड़ता आप मुकेश अंबानी हैं या एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उसका एक ही धर्म है, जो अंदर घुसे ठोको। जिसकी उंगली अंदर जाए अपने धर्म का पालन करो, उसको करंट एथिक्स अपने धर्म का पालन करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पद पर है, किस क्या सम्मान है, आपके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है। आप अनएथिकल हुए, वो अपने धर्म का पालन करके तुमको ठोक देता है। 90% से ज्यादा लोग इसलिए नहीं फेल होते हैं लाइफ में कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। कि जिस व्यक्ति से अब तक आपकी एक बार डील हो गई तो घर पे जाके खूंटी तान के सो मत, इमीडिएट उससे एक नाम ले, फिर उससे डील हो जाएगी। जैसे मैं किसी जानकार के पास पहुंचता हूं ना, तो मैं एक स्विच दबाता हूं,
क्योंकि जो आपको डायरेक्ट जानता है ना, आप उसके लिए आलू चालू हो, घर की मुर्गी दाल बराबर हो। आपको ये पता ही नहीं है कि जब जब गहराई में जाते जाओगे रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, मानवता अपने सिद्धांतों की तरफ बढ़ती जाएगी, और जो 20वां आदमी आपके पास आएगा ना, वो निखालिस आपकी आत्मा से इस व्यापार का ही सौदा करेगा, और कोई पिछड़े पचड़ों की मतलब नहीं है, पिछले इतिहास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए डेप्थ में जाओ, हीरे मोती वहीं मिलेंगे, अच्छे लीडर मिलेंगे और अच्छे ग्राहक मिलेंगे। एक आदमी फलों के बाजार में फल बेच रहा था, तो उसने पीछे बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ निकले वहां से, उन्होंने बोला भैया ये फलों का बाजार है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? यहीं तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचोगे, तो यहाँ हटा दो। उसने बोला ठीक है मैडम। उसने यहाँ हटा दिया, ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी आया, बोला ताजे ही बेच रहे हो कि सड़े गड़े बेच रहे हो? ताजे काहे को लगाया रे? बोला ताजे हटा दो। एक और आए, हुजूर महाराज फल बेच रहे हो कि खिलौने बेच रहे हो? बोला फल बेच रहे हो। तो बोले फल हटा दो। बोला अच्छा। एक और आया, उसने बोला बेचने के लिए ही तो बैठे हो, तो बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? उसने बोला सब हटा देता हूं। बोर्ड साफ हो गया। अब एक और आदमी आया, उसने बोला इतना साफ बोर्ड है, साला कुछ लिखता क्यों नहीं रे पे? काय क्यों नहीं लिखता? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है, वहां तक तो चलो। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना
बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। जंगल में जब जब दुनिया में बड़े चुनाव और बड़ी योग्यताएं बात करते हैं तो उस गरीब का नाम कहीं नहीं आता। सबसे भारी कौन? हाथी, गरीब का नाम नहीं है। सबसे लंबा कौन? जिराफ, गरीब का नाम नहीं है। सबसे तेज कौन? चीता, गरीब का नाम नहीं है। सबसे दिमाग वाला कौन? लोमड़ी, गरीब का नाम किसी टैलेंट में नहीं। जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन, एक ही। क्यों? उसकी डेस्टिनेशन, उसकी डायरेक्शन को कोई हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। जिस शिकार को करने में 40 सेकंड लगाता है ना, उस डायरेक्शन को बनाने में 40 मिनट लगाता है। चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं। महाजुनूनी, महाजिद्दी, इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग, विराट कोहली अपने बाप की डेड बॉडी घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है, ये पागलपन नहीं है साला, तो और क्या है। बाप का मृत शरीर घर में पड़ा है, हुजूर बल्ले से दिल्ली फिरोज शाह कोटला में दिल्ली और कर्नाटका रणजी मैच के बीच में रन बना रहा है क्योंकि टीम को जरूरत है। इसको टट्टू फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहें। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहां पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहां पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गाँव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गाँव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा।
ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां, कैसे, किसकी जरूरत पड़ जाए। अगर आप अपने जीवन में अपनी पीढ़ियों को सफल बनाना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। अब तक भारत की शिक्षा पद्धति ये सिखाई, पैसों के लिए कैसे काम करें, पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन आपको शिक्षा वो लेनी होगी जो ये सिखाए पैसा आपके लिए कैसे काम करे, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। और क्या संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा। जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। 1000 करोड़ की कंपनी बेची एलन मस्क ने, 1000 करोड़ की, और कंपनी बेचने के बाद रेंट पे रहने चले गए और सारा का सारा पैसा धंधे में लगा दिया, रेंट पे रहने लग गए। ये पागलपन है, ये सिर्फ पागलपन है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है तो हम बना जाने क्या क्या करते हैं, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। 1000 करोड़ की कंपनी के बाद बेचने के बाद जो पैसा आया वो सारा का सारा धंधे में लगाया और धंधे से आज एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई।